हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज का हमारा जो स्ट्रैटेजी होने वाला है वो इंडेक्स पे बेस्ड होने वाला है, निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी और मिड कैप के लिए। और आज जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है जिसमें हम देखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट डोजी टाइप कैंडल, जिसे मैं प्लस कैंडल भी बोलता हूँ। प्लस कैंडल के साथ में हम देखेंगे वॉल्यूम को, हम देखेंगे कि वॉल्यूम के साथ में हम डोजी टाइप कैंडल को कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे तो मैंने आपको लास्ट जो हमारा स्ट्रैटेजी था वहां पे मैंने आपको बताया था कि डोजी कैंडल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पे भी डोजी कैंडल हमें मिलती है वहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। जहां पे भी मार्केट में हमें डोजी टाइप कैंडल मिलती है मार्केट का ट्रेंड वहां से चेंज हो जाता है। ये चीज मैंने आपको दिखाया भी था, है ना। लेकिन ये हमारा 1 डे के टाइम फ्रेम में था। आज हम बात करने वाले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और हम डोजी कैंडल को वॉल्यूम के साथ में, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वॉल्यूम जो है वो बड़े प्लेयर का पोजीशन को मार्केट में बता सकता है, क्योंकि आप कैंडल को देख करके बड़े प्लेयर का पोजीशन का अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, बड़े प्लेयर अगर कभी एंट्री मारेंगे, जैसे क्या होता है ना मार्केट में, जैसे देखिए मान लो ये हमारा एक लेवल है, जैसे मान लो ये हमारा लेवल है। अब यहां पे क्या हुआ कि मान लो यहां पे मार्केट में ऐसे करके आया, मार्केट ऐसे करके और ऐसे करके मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेक ब्रेक हो गया ये हमारा, है ना। रेसिस्टेंस था, यहां पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक हो गया तो फिर यहां पे भाई मार्केट को अब ऊपर जाना है, बड़े प्लेयर को लग रहा है अब मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन यहां पे अगर बड़े प्लेयर खरीदारी करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि यहां पे जब बड़े प्लेयर, क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा है, स्मार्ट मनी है, तो अगर बड़े प्लेयर यहां पे एंट्री मारेंगे तो भैया यहां पे वो जब तक एंट्री मारेंगे बहुत बड़ा कैंडल वहां बन जाएगा। एक तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा, है ना, रिटेलर को पता चल जाएगा कि कोई बड़ा प्लेयर एंट्री मारा है ऐसा। और दूसरा नंबर क्या होगा यहाँ पे कि भाई उन्हें बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे जो है उन्हें यहाँ पे अपना पोजीशन को बनाना होगा, हाई प्राइस हो जाएगा यहाँ पे। ये दो चीजें हो जाती है, ठीक है। तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, बड़े प्लेयर को पता है कि यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, रेसिस्टेंस। अब ब्रेकआउट जब हुआ है तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भैया बहुत सारे रिटेलर यहां पे एंट्री मारने के लिए जाएंगे कि ब्रेकआउट हो गया तो अब मार्केट अपसाइड में जा सकता है। और उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसी के लो पे या तो होता है यहां आसपास में, या तो यहां या तो यहां, इस आसपास में स्टॉप लॉस यहां पे रहता है। तो बड़े प्लेयर यहां पे क्या करते हैं, वो जो है ना वो मार्केट को किसी भी तरह से इस जोन के नीचे जहां पे स्टॉप लॉस है उसके उसके नीचे ये लेके आना चाहते हैं मार्केट को, ऐसे करके ऐसे। अब जैसे ही इसके नीचे आएगा बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस यहां पे होगा, स्टॉप लॉस हिट होगी और बड़े प्लेयर यहां पे अपना ऑर्डर लगा करके रखेंगे, उनको ऑर्डर मिल जाएगा। क्योंकि स्टॉप लॉस का मतलब क्या होगा, मान लो किसी ने कॉल बाई करके रखा है तो भाई स्टॉप लॉस होने का मतलब क्या है कि कॉल सेल हो गया। अब कॉल सेल अगर इनका हुआ है, स्टॉप लॉस मतलब कॉल सेल हुआ, तो कोई तो बाई करेगा, बड़े प्लेयर वहां पे बाई कर लेंगे। तो अब जब बड़े प्लेयर यहां पे बाई कर लिए तो आपको पता ही नहीं चला, आपको लग रहा है, रिटेलर को लग रहा है कि भाई यहां पे रेड कैंडल बना मतलब मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन यहीं से मार्केट जो क्या करता है, यहीं से मार्केट जो है ऐसे करके अपसाइड में निकल जाती है और बिल्कुल पूरी तरह से ट्रैप हो जाते हैं रिटेलर और बड़े प्लेयर जो अपना पोजीशन बना के। तो अब देखो यहां से आपको पता तो चला नहीं, लेकिन वॉल्यूम जो है ना वो जरूर बता देगा कि कोई बड़ा प्लेयर का एंट्री हुआ है मार्केट में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम पे नजर रखना है। तो आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है वॉल्यूम पे बेस्ड होने वाला है। तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बेहतरीन सेटअप हमें ये जो है स्ट्रैटेजी हमें बना करके देने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कॉमेंट करके अपना रिएक्शन वीडियो में जरूर दीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला उसके लिए हमें क्या चाहिए। देखिए आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी वो प्योर है इंट्राडे, इंट्राडे वॉल्यूम सेटअप हमारा आज का होने वाला है, वॉल्यूम प्लस डोजी कैंडल, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे चाहिए इंट्राडे बेसिस पे। ओके, तो यहाँ पे अब हम सिंपली बात करें तो हमें हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो हमें वॉल्यूम चाहिए। अब हमें वॉल्यूम कहाँ पे मिलेगा, तो मैंने आपको बता रखा है कि देखिए tradingview.com जो आपको पता है गूगल में आता है ये, है ना। तो tradingview.com में जाइए और वहां पे जा करके अपना चार्ट लगा लीजिए, चाहे वो निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी, मिड कैप है ना। आप चाहे तो इसको स्टॉक में भी यूज कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से स्टॉक में भी काम करता है। ओके, तो आप यहाँ पे लगा लो जो भी हमारा चार्ट है और वहां पे फिर वॉल्यूम का इंडिकेटर, आप जानते हैं इंडिकेटर में जाएंगे तो आपको वॉल्यूम यहाँ पे मिल जाएगा। वॉल्यूम लगाएंगे और वॉल्यूम में एक सेटिंग आप करते हैं, यहाँ देखिए वॉल्यूम में सेटिंग होता है। सेटिंग में जो स्टाइल है, स्टाइल में जाकर के वॉल्यूम एम ए मतलब क्या होता है, मूविंग एवरेज, जो कि एवरेज लाइन बताता है कि भाई एवरेज से ऊपर वॉल्यूम है या एवरेज से नीचे वॉल्यूम है, वो चीज हम यहाँ से देखते हैं। ओके,
तो हम ये चीज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर तो वॉल्यूम हो जाएगा। दूसरा नंबर हमें क्या चाहिए, तो देखिए सेकेंड नंबर जो हमें यहाँ पे चाहिए वो चाहिए भैया डोजी टाइप कैंडल। अब यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल का मतलब कैसा कैंडल, मैं आपको सारा कैंडल बताऊंगा, क्योंकि डोजी भी बहुत तरह का होता है। तो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डोजी है कि नहीं है, ये डोजी टाइप कैंडल है कि नहीं है ना, ये चीज़ में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हमें डोजी टाइप कैंडल चाहिए, वो तो हम चार्ट में देख लेंगे, है ना। और तीसरा नंबर हमें क्या चाहिए, तो हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम और दूसरा नंबर 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये दो टाइम फ्रेम पे हम ये स्ट्रैटेजी को देखने वाले, ये दो टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो चलिए ओके, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रैटेजी को। देखिए सबसे पहला हमने ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है ये हमारा, वहाँ पे हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। आप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप या कोई भी स्टॉक का चार्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। स्टॉक में आप खुद से जो है बैक टेस्टिंग करके देखिएगा, बैंक निफ्टी में भी आप बैक टेस्टिंग कीजिए, सेंसेक्स में, मिड कैप में मैं आपको निफ्टी 50 यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, आप बोलोगे तो ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम दूसरा इंडेक्स या दूसरा स्टॉक में एनालिसिस मतलब बैक टेस्टिंग नहीं दिखा पाते आपको, लेकिन अगर आप बोलोगे तो हम वो भी करेंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कमेंट देख करके हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई हमें क्या करना है, हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है। तो चलिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया हमने। ओके, अब देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया हमारा यहाँ पे। देखिए तो हमारा जो सेटअप है आज, वो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि भाई हमारा जो है सबसे पहले हाई वॉल्यूम। देखिए हम यहाँ पे सेटअप कैसे यूज करेंगे वो चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। देखिए सेटअप में करना क्या है, सेटअप में पहले हमको पहला नंबर, स्टेप नंबर 1 जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो हम 1 डे का टाइम फ्रेम लगाएंगे। 1 डे का टाइम फ्रेम। अब 1 डे का टाइम फ्रेम में हमको देखना है, जैसे मान लो हमको आज काम करना है मार्केट में, आज सुबह में 9:15 में हमारा मार्केट ओपन होगा, तो हमें कल का वॉल्यूम को देखना है, कल का, पिछला दिन का। मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम लगाएंगे और पिछला दिन का, प्रीवियस डे का हमें यहाँ पे क्या देखना है, वॉल्यूम को देखना है, पिछला दिन का वॉल्यूम। अब देखिए पिछला दिन का जब आप वॉल्यूम देखने जाएंगे तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, है ना। एक तो भैया हाई वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब हाई वॉल्यूम किसका होगा, हमें यहाँ पे पता है कि हमारा दो तरह का वॉल्यूम होता है, आपको पता है, एक तो रेड होता है, एक ग्रीन होता है, हमें पता, ठीक है। तो एक तो हाई वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेड वॉल्यूम होगा, मतलब सॉरी इसको हम ग्रीन कर देते हैं पहले। ओके, तो ये हमारा जो है पहला तो ग्रीन वॉल्यूम होगा, मतलब जिसको हम बाइंग वॉल्यूम भी बोलते हैं। और एक हमारा क्या है, हाई वॉल्यूम ही यहां पे रहेगा। ओके, चलिए इसको हम रेड कर देते हैं। हाँ, यहां पे हाई वॉल्यूम ही रहेगा। मतलब आप बोलोगे सर हाई वॉल्यूम ही देखना है, हाँ जी बिल्कुल हाई वॉल्यूम ही देखना। और ये कौन वाला है, रेड वॉल्यूम, रेड कलर का। मतलब रेड कलर का वॉल्यूम मतलब ग्रीन मतलब हो गया बाइंग वॉल्यूम, ये हमारा बाइंग वॉल्यूम है ना, बाइंग को बता रहा। और रेड वॉल्यूम मतलब ये हमको हमारा सेलिंग का वॉल्यूम को बताता है, ठीक है, कि कितना सेलिंग हो रहा है मार्केट में, ठीक है। ये हमारी दो चीजें हो गई। तो हमें हाई वॉल्यूम ही चाहिए। अब हाई वॉल्यूम किसको बोलते हैं, हाई वॉल्यूम का मतलब हो गया कि भैया हमारा जो ये मूविंग एवरेज लाइन है, आप देख रहे हैं, मूविंग एवरेज लाइन से अगर ऊपर हमारा वॉल्यूम है तो इसको हम बोलते हैं कि ये हाई वॉल्यूम है। मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर हमने लगा रखा है, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे वॉल्यूम एम है मतलब मूविंग एवरेज, तो ये हमारा टिक रहेगा, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक एक लाइन आ जाता है ये, ठीक है। तो उससे ऊपर अगर रहता है तो उसको हम हाई वॉल्यूम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ग्रीन है तो हाई बाइंग वॉल्यूम है, और अगर रेड है मतलब एवरेज लाइन से ऊपर तो वो हमारा क्या है, हाई सेलिंग वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया, इसको आप लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको पिछला दिन का वॉल्यूम को देखना है। अगर हाई ग्रीन वॉल्यूम है, समझ रहे, अगर हाई ग्रीन वॉल्यूम है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हाँ जी देखिए, तो हमें यहाँ पे होना क्या है, हमें यहाँ पे मार्केट में नेक्स्ट मतलब अगला दिन है ना, मतलब आज एक तरह से जैसे पिछला दिन का हम देख रहे हैं, तो आज हमको क्या होना है, बुलिश होना है, यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे मार्केट में, मतलब हमको बुलिश सेटअप देखना पड़ेगा मार्केट में, है ना। और दूसरा नंबर क्या है, अगर लो वॉल्यूम मतलब सॉरी ग्रीन
रेड हाई वॉल्यूम है, मतलब सेलिंग वॉल्यूम हाई है, तो हमें क्या होना, नेक्स्ट डे जो है हमें बेयरिश सेटअप देखना है कि हमारा अगर बेयरिश सेटअप बनेगा तो हम वहाँ पे वर्क करेंगे। मैं जानता हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा, अभी हम बैक टेस्टिंग करेंगे ना एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो हमें पिछला दिन का हाई वॉल्यूम को देखना है ना। हाई वॉल्यूम जहां पे रहेगा, अगर रेड हाई वॉल्यूम है तो इसका मतलब हो गया कि हाँ भाई चलो हमारा रेड हाई वॉल्यूम है, मतलब कि नेक्स्ट डे जब हमारा मार्केट खुलेगा तो हमें क्या करना है, हमें मार्केट में बुलिश होना है। और अगर हाई सेलिंग वॉल्यूम है, मतलब रेड वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब सेलिंग का वॉल्यूम हाई है, तो हमें नेक्स्ट डे क्या करना है, हमें मार्केट में बेयरिश रहना है। लेकिन हमें बेयरिश कैसे रहना है, सेटअप पे बेयरिश रहना है। तो हमको सेटअप भी देखना पड़ेगा कि कहाँ हमारा सेटअप है और किस तरह से वो सेटअप बनेगा, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये क्लियर हो गया, बुलिश सेटअप बेयरिश सेटअप, है ना। अब देखिए हमें यहाँ पे अगर हम बात करें बुलिश सेटअप का कि किसको हम बुलिश सेटअप बोल रहे हैं और बेयरिश सेटअप हम किसको बोल रहे हैं, बेयरिश सेटअप, है ना। तो देखिए यहां पे हमारा जो है बुलिश या बेयरिश सेटअप हम किसको बोलेंगे, जैसे मान लो हमारा एक डोजी टाइप कैंडल है ना, डोजी कैंडल हमारा, पहले तो हमें ये देखना है कि हमें मान लो बुलिश होना है। जैसे हमने देख लिया कि पिछला दिन का जो वॉल्यूम है वो हाई ग्रीन वॉल्यूम है, मतलब आज हमको बुलिश होना है मार्केट में, तो बुलिश सेटअप देखेंगे। अगर हमको दिख रहा है कि कल हमारा हाई सेलिंग वॉल्यूम है, मतलब एवरेज से ऊपर, तो हमारा क्या है, वो हमारा क्या हो जाएगा वहां पे कि हमको बेयरिश होना है, तो हमको बेयरिश सेटअप देखना है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डोजी टाइप कैंडल चाहिए, डोजी कैंडल। पहले तो हमारा यही है कि डोजी कैंडल चाहिए। अब देखिए डोजी कैंडल में बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन वाला डोजी कैंडल है भाई। तो देखिए डोजी कैंडल का मतलब सिंपल ध्यान रखिएगा, एक तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हल्का बॉडी के साथ में भी हो सकता है, ऐसे करके भाई बॉडी हो गया यहाँ पे, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे हल्का सा बॉडी हो गया ऐसे करके, ठीक है, मतलब पतला ही बॉडी रहेगा, समझिए, ऐसे करके हो गया, ओके। तो इस तरह का मतलब बहुत ज्यादा ऐसा, बहुत लोग बोलते हैं सर ऐसा वाला चलेगा क्या, इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा बॉडी नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा, समझिएगा, ठीक है। या फिर मान लो बहुत लोग बोलते हैं ऐसे करके ऐसे रहेगा, ऐसे करके, तो क्या इसको डोजी मान लेंगे, नहीं ये सब नहीं चलेगा। आपका ज्यादातर वो मतलब प्लस के साइन में या टी होता है ना, टी, उल्टा टी बोलो या सीधा टी बोलो या फिर प्लस का साइन बोलिए, है ना, तो वो वाला साइन हमको चाहिए इस तरह का, और उसमें हल्का बॉडी हो सकता है, हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। उसी तरह से ये तो हमारा ग्रीन हो गया। उसी तरह से हम रेड में बात करें तो हमारा कैसा होना चाहिए, देखिए ऐसे करके ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे, ठीक है। या तो फिर हो सकता है कि ऐसा हो जाए हल्का, या फिर ऐसा हो जाए हल्का, ठीक है, या फिर ऐसे करके हल्का हो जाए, ठीक है। तो हल्का सा बॉडी हो सकता है बस। तो ये हमारा पूरा का पूरा डोजी कैंडल है, ध्यान से देख लीजिए। हमको ऐसा डोजी टाइप कैंडल चाहिए, नहीं तो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि डोजी कैंडल बन गया। तो अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमारा बेयरिश सेटअप है, तो भैया हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अगर हमारा बुलिश सेटअप है तो बुलिश सेटअप में क्या होता है कि चलो भाई हमारा इसका हाई, मतलब हाई को मार्क करके रखिए, और हाई के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अभी हम 5 मिनट में भी बात करेंगे, तो 15 मिनट में जैसे ही कैंडल क्लोज होता है उसके बाद हम मार्केट में बुलिश होंगे, ठीक है। कोई भी हाई, कोई भी यहाँ पे हाई जितना कैंडल हमें दिखाई दे रहा है, सब का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट में क्लोज होगा, तो यहाँ से हम जो है बुलिश होंगे, और इसका लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब स्टॉप लॉस कैसे देना है, तो स्टॉप लॉस हमें ऐसे देना है कि भाई यहाँ पे हमारा एक रेड कैंडल अगर क्लोज हो गया है ना, लो पे हमारा रेड कैंडल 15 मिनट में क्लोज होगा, तब हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि टच हुआ और हम स्टॉप लॉस दिए, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, इसका लो पे, इसका लो को मार्क करके रखना, लो के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, हम यहाँ से मार्केट में बेयरिश होंगे। कोई भी यहाँ से लो बस टूटना चाहिए, ऐसे करके लो जहाँ टूटा बस हम यहाँ से मार्केट में बेयरिश हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हम सीधे बेयरिश होंगे मार्केट में, ओके। 15 मिनट में जैसे ही लो टूटेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा इसका हाई पे रहेगा, हाई पे 15 मिनट में ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, बस हमारा यहाँ पे एसएल रहने वाला, हाई पे एसएल रहेगा, सिंपल। तो सिंपल सेटअप है। आइए अब हम देखते हैं इसको थोड़ा बैक टेस्टिंग करके, तब बैक टेस्टिंग करेंगे तभी जा करके एकदम से क्लियर होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले तो हमें 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है। जैसे देखिए हम यहाँ पे
हमें पता है कि हमें वॉल्यूम लगाना है और वॉल्यूम में हाई वॉल्यूम को देखना। 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लिए, ये निफ्टी 50 का ग्राफ है। यहाँ पे पहले आप देखो हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो हाई वॉल्यूम कहाँ पे दिखाई दे रहा है? आप देख रहे हो भाई, लाइन से ऊपर अगर है तो हाई वॉल्यूम है, ये ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर अगर है तो हाई वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमें हाई वॉल्यूम देखना है यहाँ पे। आइए तो हम देख लेते हैं, मतलब पिछला दिन का हाई वॉल्यूम को देख करके हमें काम करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम है ना, और ये क्या है? सेलिंग हाई वॉल्यूम है, ध्यान दीजिएगा, सेलिंग हाई वॉल्यूम, ओके। क्योंकि रेड कलर का है ना, तो सेलिंग हाई वॉल्यूम है ये हमारा। अब सेलिंग हाई वॉल्यूम है और ये कितना तारीख है? तो आप देख लीजिए 13 जून 2026, 13 जून को यहाँ पे सेलिंग का हाई वॉल्यूम है। तो हमें क्या करना है, जब 14 जून को मार्केट चलेगा तो वहां पे हमें क्या होना, हमें मार्केट में बेयरिश सेटअप देखना है। बेयरिश सेटअप, क्यों बेयरिश सेटअप देखना है? क्योंकि भैया सेलिंग हाई वॉल्यूम है ना, मतलब पिछला दिन जो है सेलर बहुत ज्यादा हावी रहे थे मार्केट में। तो सेलर जब हावी रहे हैं तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे जो है बेयरिश सेटअप देखना है। और मैंने आपको सेटअप बता ही दिया है कि भाई हमें यहाँ पे जो है क्या देखना है, हमें डोजी टाइप कैंडल देखना है, ठीक है। उसका लो टूटेगा तो लो के साथ में हम यहाँ पे बेयरिश होंगे, हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यही वाला सेटअप, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे सीधा चलते हैं और देखते हैं। हमारा 14 तारीख को आप सीधा आ जाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, और 14 जो है वहाँ पे हमारा मार्केट देखिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए 14 तारीख को मार्केट जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ 9:15, ठीक है, मतलब यहाँ पे मार्केट शुरू होता है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है डोजी टाइप कैंडल और उसका लो टूटना चाहिए। तो डोजी टाइप कैंडल आप देख रहे हैं भैया, एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे बना। हमको पता बेयरिश सेटअप है हमारा, हमको बेयरिश होना है नेक्स्ट डे मार्केट में, क्योंकि हमारा हाई सेलिंग वॉल्यूम बन करके गया है मार्केट में पिछला दिन, है ना। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चलो एक तो डोजी टाइप कैंडल बना, तो हम इसका लो मार्क करके रख लेंगे, ठीक है। इसका लो टूटेगा तो हम इसके नीचे बेयरिश होंगे, ओके। लेकिन लो नहीं टूटा, आगे गया ऊपर, तो ठीक है, अभी हमारा सेटअप नहीं बना। अब आप बोलोगे भैया फिर से देखो यहाँ पे ना हमारा डोजी टाइप कैंडल ये वाला बन रहा है, ये सबको नहीं मानेंगे डोजी टाइप कैंडल, क्योंकि बॉडी बड़ा है, विक्स छोटा है, दोनों साइड में विक्स या तो एकदम से पतला बॉडी हो, ठीक है। तो ये नहीं है, ये सब नहीं है, यहाँ पे हमारा डोजी टाइप कैंडल बना है, ठीक है ना, ये परफेक्ट है, ओके। तो अब आप बोलोगे सर ये जो पहला वाला जो डोजी टाइप कैंडल बना, इसको आप फॉलो करना है या दूसरा वाला जो यहाँ पे हमारा सेकेंड बन गया? तो दूसरा बन गया तो पहला वाला को फॉलो करना है या दूसरा वाला को? दूसरा का लो को मार्क करके रखे या पहला वाला लो को टूटने का वेट करे? तो देखिए मान लो पहला बार आपका डोजी बना, तो आप पहला वाला का लो को मार्क करके रखें। अब आप देख रहे हैं कि भैया पहला वाला जो लो है वो टूटा नहीं, और फिर से एक डोजी टाइप कैंडल बन गया। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो है लेटेस्ट डोजी कैंडल को फॉलो करना है, लेटेस्ट जो होगा, ठीक है, जो मतलब अभी तुरंत बना है, पहले वाला नहीं। अगर पहला वाला बना उसके बाद दूसरा बन गया तो दूसरा वाला को फिर हम देखेंगे, दूसरा के बाद मान लो तीसरा बन गया डोजी, है ना, तो तीसरा वाला को फॉलो करेंगे, चौथा वाला बन गया तो चौथा वाला डोजी को फॉलो करेंगे, जो लेटेस्ट होगा, जो सबसे करेंट वाला डोजी होगा उसको हम फॉलो करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ठीक है ये हमारा अब खत्म हो गया क्योंकि दूसरा डोजी बन चुका है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई दूसरा डोजी हमारा यहाँ पे बना, ओके। अब देखो कि इसका लो टूट गया, क्या टूट गया इसका लो? तो आप बोलोगे हाँ टूट गया, क्योंकि देखिए क्या होना चाहिए, जैसे मान लो ऐसे करके डोजी बना, अब इसके नीचे जो है वो चाहे जैसा भी कैंडल क्लोज हो उससे मतलब नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि दूसरा वाला क्लोजिंग जो इसके लो के नीचे होना चाहिए, बस। क्लोजिंग कैसे होता है? बॉडी के साथ में, विक्स के साथ में क्लोजिंग नहीं होता, क्लोजिंग इसको बोलते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे ये लो था और लो के नीचे जो है हमारा बॉडी क्लोज हुआ, बॉडी के साथ में, बॉडी क्लोज होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ है, ठीक है, लो के नीचे। तो यहाँ पे हमारा सेटअप बन गया, ये हमारा सेटअप आ गया। क्या सेटअप आ गया कि भैया हमको पुट बाई करने के लिए जाना है, क्योंकि हमको पहले से पता था कि मार्केट में बेयरिश है, लेकिन बस हम सेटअप का वेट कर रहे थे मार्केट में। और स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? ये हाई पे एसएल रहेगा। जब हाई पे हमारा एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस देंगे, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेहतरीन मोमेंटम हमको जो है डाउन साइड में देखने को मिला है, ओके। ये बेहतर सेटअप हमको देखने को मिला है। चलिए तो यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं कि भाई ठीक है हमारा यहाँ पे एंट्री हो गया, मतलब यहाँ पे हम पुट में एंट्री मार दिए, यहाँ स्टॉप लॉस है। अब टारगेट मेरा कितना होगा?
ठीक है। तो देखिए टारगेट के लिए हम क्या करते हैं ना कि हमारा जितना स्टॉप लॉस होता है कम से कम 2:1 का हम टारगेट लेके चलते हैं कि जितना हमारा स्टॉप लॉस है, जैसे इतना स्टॉप लॉस है तो इसका डबल हमारा टारगेट होता है, ऐसे करके, है ना, कि हम डबल टारगेट लेके चलेंगे मार्केट में। ओके। अच्छा, दूसरा नंबर हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि देखिए हमेशा बात करते हैं कि फुल्ली आईटीएम पे चलिए, ओटीएम पे नहीं। हाँ, ये इंट्राडे सेटअप है, ये इंट्राडे सेटअप है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप दूसरे दिन का एक्सपायरी में काम कीजिए। आपका अगर आज का एक्सपायरी भी है तो आज के एक्सपायरी में भी, एक्सपायरी में कोई कंडीशन नहीं है ना, सेम डे का एक्सपायरी में भी काम किया जा सकता है, सेम डे एक्सपायरी। ओके, सेम डे एक्सपायरी में हम कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा इंट्राडे सेटअप है। लेकिन फुल्ली आईटीएम, आईटीएम के बारे में मैंने बहुत बार चर्चा किया है कि जैसे मान लो मार्केट अभी चल रहा है 25,669 और हमको पुट लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या 25,700 का पुट लेंगे? नहीं। क्या 750 का पुट लेंगे? वो भी सही नहीं होता, सामने का नहीं, कम से कम भैया 100 पॉइंट पीछे रह जाइए, है ना। मतलब अगर हमको यहाँ पे पुट लेना है तो 25,800 का पुट सही रहेगा। ऐसा नहीं कि अरे 25,669 चल रहा है तो हम 25,650 का पुट लेके बैठ गए, 600 का पुट ओटीएम वगैरह नहीं। फिर सेटअप जानते हो ना, पता चलेगा आपके साइड में मार्केट आया भी लेकिन आपका प्रीमियम ही नहीं चला सही से, फिर बोलोगे सेटअप ही काम नहीं किया भाई, है ना। तो वो चीज़ है, तो हमें यहाँ पे फुल्ली आईटीएम पे काम करना, भले आप सेम डे के एक्सपायरी में काम कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ है हमारा। चलिए अब हम थोड़ा और बैक टेस्टिंग करके देखते हैं इसको। अब बहुत लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि सर आप तो हमेशा जो है निफ्टी 50 में बात करते हैं, थोड़ा बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए या थोड़ा सेंसेक्स में भी देख लीजिए कि सेंसेक्स में किस तरह से। तो देखिए सेंसेक्स में हमको ना यहाँ पे ये नहीं मिलता है, ठीक है, तो मैं आपको ना बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। मतलब सेंसेक्स में हमारा वॉल्यूम नहीं मिलता है तो निफ्टी 50 को देख के ही सेंसेक्स में काम करते हैं। मैंने कई बार भी बताया है कि निफ्टी 50 में सेटअप बन रहा है तो उसी के बेसिस पे आप सेंसेक्स में सेटअप ले सकते हैं। सेम दोनों का रहता है, आप जानते हैं निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, सेंसेक्स में 30 कंपनी, दोनों में सेम ही कंपनी है, 30 वाला जो कंपनी सेम है। और टॉप कंपनी में जिस तरह से मोमेंटम आता है पूरा मार्केट में वैसे ही, मतलब पूरा इंडेक्स में वैसे ही मोमेंटम आता है। लास्ट वाला कंपनी बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर पाती है, जो टॉप की कंपनी होती है उसी में जो मोमेंटम, और टॉप की कंपनी दोनों में सेम होती है, इसलिए दोनों का मोमेंटम सेम होता है ना। तो आप निफ्टी 50 को देख के सेंसेक्स में बिल्कुल जा सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चले तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे हमारा यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ये हमारा बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, हाँ पहले तो 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा। अब 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, ओके, तो 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे है हमारा हाई वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अब हाई वॉल्यूम है यहाँ पे आप देखो 30 दिसंबर को हाई वॉल्यूम है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का जब से एक्सपायरी दूर हो गया ना, जैसे हम देखते हैं बैंक निफ्टी में जो है मंथली एक्सपायरी चल रहा है, उस समय से वॉलिटिलिटी थोड़ा कम हो गया, इसीलिए बैंक निफ्टी में लोग काम नहीं करते। नहीं तो पहले निफ्टी 50 से भी ज़्यादा वॉलिटिलिटी बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है, लेकिन अब थोड़ा वॉलिटिलिटी कम हो गया क्योंकि एक्सपायरी जो है मेरा 1 मंथ में एक बार आता है ना, इसलिए हम बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो है 30 दिसंबर को हाई वॉल्यूम आया हुआ ग्रीन, मतलब ये हमारा क्या है, बुलिश वॉल्यूम है, ठीक है, बुलिश हाई वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारा बुलिश हाई वॉल्यूम हो गया। अब बुलिश हाई वॉल्यूम है तो हमें इसका मतलब क्या करना है, हमें नेक्स्ट डे बुलिश होना है मार्केट में। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, 30 के बाद 31, मतलब 31 दिसंबर को हमको मार्केट में बुलिश होना, मतलब बुलिश सेटअप को देखना है, मतलब डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटेगा तो हम वहां से मार्केट में जाएंगे। तो 31 दिसंबर और हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं 31 दिसंबर को। तो चलिए 31 दिसंबर में आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ जी 31 दिसंबर हमारा कहाँ गया, हाँ जी देखिए 31 दिसंबर हमारा यहाँ पे है मार्केट, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन होता है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे 31 दिसंबर हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको बुलिश सेटअप चाहिए। बुलिश सेटअप मतलब हमको डोजी टाइप कैंडल चाहिए जिसका हाई टूटे तो हम उसके बाद मार्केट में काम करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि 31 दिसंबर को हमको चाहिए पहले डोजी टाइप कैंडल। आप देखो डोजी टाइप कैंडल हमको यहाँ पे दिखता है, अब हमको इसका हाई मार्क करके रख देना है। ये हमारा हाई हो गया, हाई हमने इसका मार्क कर लिया,
ठीक है, और इसका हाई जस्ट दूसरा कैंडल में ही टूट गया, तो मेरा यहाँ पे एंट्री बन गया। यहाँ पे हमने क्या किया, हम बुलिश हो रहे हैं, कॉल बाई करके जा सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, और स्टॉप लॉस क्या है, इस डोजी टाइप कैंडल का लो पे हमारा एसएल रहेगा। जब यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज होगी तो हम यहाँ से अपना स्टॉप लॉस देंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे इस जगह पे एंट्री बना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेहतर मोमेंटम हमको कैचअप होता हुआ नजर आता है, बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलता है ना। तो आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको थोड़ा बैंक निफ्टी भी दिखा दिया, लेकिन आप देखो सबसे पहले निफ्टी में चेकआउट कीजिए। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि देखो जो हमारा सेंसेक्स है उसमें वॉल्यूम नहीं मिलता, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो उसमें जो है ना अभी हमारा सेंसेक्स में वॉल्यूम हमको नहीं दिखता है, ठीक है, वो बीएससी वाले जो है वॉल्यूम हमको नहीं देते हैं, तो यहाँ पे फिर चेकआउट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं वॉल्यूम मिला है क्या, अच्छा मिल गया, सेंसेक्स में भी वॉल्यूम मिल गया, ओह सॉरी, मेरे को लगा कि सेंसेक्स में वॉल्यूम नहीं मिलता है। तो सेंसेक्स में तो देख ही सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब से एक्सपायरी, मैंने आपको बताया ना कि जब से एक्सपायरी जो है हमारा मंथली हो गया बैंक निफ्टी में, मिड कैप में, उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ा कम हो गया। जब एक्सपायरी आती है तो थोड़ा वॉलेटिलिटी वहाँ बढ़ता है ना। लेकिन आप इसको निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये दोनों में तो आराम से चेकआउट कीजिए। आप देख रहे हैं सेंसेक्स में भी वॉल्यूम है, मेरे को लगा नहीं दे रहा है शायद, लेकिन दे रहा है वॉल्यूम, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक दिन का टाइम फ्रेम लगा करके देख सकते हैं कि हमारा जो है हाँ जी, देखिए, तो ये हमारा यहाँ पे चार्ट हो जाता है, देखिए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हाँ देखिए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये हमारा सेंसेक्स का ग्राफ है। तो सेंसेक्स पे भी आप देख सकते हैं, है ना। तो आप सेंसेक्स में देखेंगे कि हमारा जो हाई वॉल्यूम है वो कहाँ पे आया है। तो आप देख रहे हैं भैया हाई वॉल्यूम हमारा यहाँ पे आया है, जो कि 8 जनवरी को आया हुआ है हाई वॉल्यूम, और वो भी क्या है, सेलिंग का हाई वॉल्यूम है। यह हमारा सेलिंग का हाई वॉल्यूम हो जाता है, सेलिंग हाई वॉल्यूम, ओके। तो सेलिंग हाई वॉल्यूम हो गया, मतलब कि हमें 8 जनवरी को सेलिंग हाई वॉल्यूम दिख रहा है। तो 9 जनवरी को हमें क्या करना है, 9 जनवरी को हमें बेयरिश सेटअप देखना है, बेयरिश सेटअप, ओके। तो हम बेयरिश सेटअप देखेंगे। बेयरिश सेटअप में क्या होता है, डोजी टाइप कैंडल का लो टूटेगा तो हम यहाँ से मार्केट में बेयरिश होंगे, यही है हमारा सेटअप। तो चलिए हम इसमें 8 जनवरी 9 जनवरी को हम यहाँ पे सीधे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको पता चल गया कि ठीक है हमारा बेयरिश सेटअप है ना। तो बेयरिश सेटअप है तो हमको ये पहले, मतलब आपको पता है कि जब मार्केट क्लोज होगा हमको पता चल जाएगा कल का बेयरिश सेटअप है। अब कल का बेयरिश सेटअप है तो फिर आपको ट्रेडिंग व्यू में देखना नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है ना, सेंसेक्स का रियल टाइम चार्ट आपको नहीं मिलेगा, रियल टाइम नहीं मिलेगा, 15 मिनट डिले से आपको ये चार्ट मिलेगा। तो दूसरा दिन जैसे हमने आज मान लो हमारा मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है, तो हमने देख लिया कि बेयरिश सेटअप है, तो बेयरिश सेटअप मतलब कल बेयरिश होना है। तो आप फिर ट्रेडिंग व्यू में सेंसेक्स का चार्ट मत लगाइएगा, आप जो है अपना ब्रोकर में जाके सेंसेक्स का चार्ट लगाइएगा, चाहे वो जेरोधा है, एंजल वन है, या फिर अप स्टॉक है, या फिर जो भी है ना, उसमें आप लगाइएगा, वहाँ रियल टाइम चार्ट मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जा करके लगाइए सीधे, क्योंकि यहाँ रियल टाइम नहीं मिलेगा, है ना। ये तो मैं आपको बस पीछे का डेटा इसीलिए दिखा दे रहा हूँ, रियल टाइम आपको यहाँ पे चार्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना, 9 तारीख का देखना, 9th। तो देखिए 9th, यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 जनवरी, मतलब 8 जनवरी का हमारा बेयरिश डेटा है, मतलब हमको 9 जनवरी को बेयरिश होना है, ठीक है। तो बेयरिश होना है तो हम देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे खुला है 9:15 में। अब 9:15 में खुला और पहला ही कैंडल पूरी तरह से डोजी टाइप है, और इसका लो हम मार्क करके रख लिए। और लो मार्क किए भैया, लो इसका यहाँ पे आकर के टूटा है, यहाँ पे हमारा एंट्री आ गया, यहाँ पे हमारा एंट्री आ गया। और आप देख रहे हैं कि भाई हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला। और यहाँ से आपको मैंने बताया कि 2:1 तो आप आराम से देख सकते हैं मार्केट में, जितना स्टॉप लॉस है उसका, ठीक है। और बाद बाकी आप साथ में जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करके भी मार्केट में जा सकते हैं,
ठीक है, तो ये हमें क्या देखना, आपने क्लियर हो गया कि हमें जो है पिछला दिन का वॉल्यूम को देखना है। अगर हाई वॉल्यूम ग्रीन है तो हमें नेक्स्ट डे बुलिश सेटअप का वेट करना है, और अगर हाई वॉल्यूम जो है सेलिंग का है, मतलब रेड है, तो हमें जो है नेक्स्ट डे बेयरिश होना है, बेयरिश सेटअप देखना है मार्केट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा और सेटअप कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर से मिलेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी के साथ में, और अपना रिएक्शन आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।